चिंता नहीं करना है, सबका नंबर आएगा। लगेगी आग तो घर जलेगा तुम्हारा भी। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ा ही है। सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को दौरा दौरा करके पीटा गया। उसके बाद बीजेपी वालों को दौरा दौरा करके पीटा गया, सर फाड़ दिया गया और यहाँ तक कि मौतें भी हो गई। वहीं उसके बाद आशा कार्यकर्ता का नंबर आया और आशा कार्यकर्ता को दौड़ाकर पीटने के बाद आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का नंबर आया और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के बाद अब मुखिया लोगों का भी नंबर आ गया है और मुखिया लोगों को भी दौरा दौरा करके पीटा गया है। और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिर्फ वोट लेते समय माय समीकरण का यानी कि मुसलमान एवं यादवों का ध्यान रखते हैं, बाद बाकी पिटवाने में वो कोई भी भेदभाव नहीं करते और सबको समान दृष्टि से पीटा जाता है। सब पर समान दृष्टि से लाठी चलाई जाती है, पुलिस लाठी चार्ज करती है और उस समय ये नहीं देखा जाता कि पिटाई खाने वाला राजपूत है या यादव है या मुसलमान है कि कुर्मी है या कुशवाहा है। सभी जातियों को एक समान दृष्टिकोण से पिटाई की जाती है। और आखिर पूरा मामला क्या है वो हम आपको इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि मुखिया संघ द्वारा बिहार के जितने भी मुखिया हैं, जितने भी प्रखंड के कह लीजिए कि जितने भी मुखिया हैं, सारे के सारे मुखिया सभी प्रखंडों से सभी जिलों से आए थे और उनका महाप्रदर्शन चल रहा था और इन लोगों को राजभवन मार्च करना था। लेकिन मुखिया संघ ये बात भूल गया था कि जब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सांसद विधायक प्रदेश अध्यक्ष जब राजभवन मार्च कर रहे थे तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया था, ये बात मुखिया संघ भूल गया था। और मुखिया संघ को लगा था कि दरअसल उनकी पिटाई नहीं की जाएगी और ये सोचकर उन्होंने राजभवन मार्च निकाला था। और दरअसल मुखिया संघ 19 सूत्री मांगों को लेकर महाप्रदर्शन कर रहा है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहता था, राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करना चाहता था, अपनी मांगों को रखना चाहता था। और मुखिया संघ का यह आरोप है कि बिहार सरकार उनके अधिकारों में कटौती कर रही है और जिसके कारण लोगों द्वारा मुखिया को गाली सुनना पड़ रहा है, क्योंकि क्षेत्र में प्रखंड में कोई भी विकास का काम अब बाधित हो रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है। और इसी को लेकर मुखिया लोगों को लोग गाली दे रहे हैं। जिन लोगों ने चुनाव में वोट देकर मुखिया को जिताया था, मुखिया से विकास को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुखिया के अधिकारों में जो कटौती की गई है उसको लेकर राजभवन मार्च किया जाना था। और इसी को लेकर लाखों की संख्या में मुखिया पटना में एकत्रित हुए थे, राजभवन मार्च करना चाहते थे। लेकिन राजभवन मार्च से पहले ही उन पर लाठी चार्ज किया गया और ये नहीं देखा गया कि इसमें यादव कौन है, मुसलमान कौन है, राजपूत कौन है, ब्राह्मण कौन है, बल्कि सभी को एक दृष्टिकोण से समान, माने आप कह सकते हैं कि बिना भेदभाव किए सबको समान दृष्टिकोण से सबकी पिटाई की गई। और जो तेजस्वी यादव माय समीकरण का दावा और वादा करते हैं कि हम इनके मुसलमानों के मसीहा हैं, हम यादवों के मसीहा हैं, तो सुन लीजिए यादव भाई कि ये किसी के मसीहा नहीं है। सुन लीजिए मुसलमान भाई कि ये लोग किसी के मसीहा नहीं है, ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं। आपको इफ्तार में सिर्फ टोपी पहनना जानते हैं, बाद बाकी 33 सालों से चाचा और भतीजा का शासन है। लेकिन मुसलमानों की बदतर स्थिति हो चुकी है, यादवों की बदतर स्थिति हो चुकी है और जात के नाम पर ये लोग कैसे मलाई चाट रहे हैं ये जरा समझने की बात है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल मिथिलेश राय जो कि अध्यक्ष है बिहार मुखिया संघ के, मिथिलेश राय जो हैं यादव जाति से आते हैं, इनकी भी पिटाई की गई है। और इन्होंने दरअसल क्या कहा है उसे भी जरा सुन लीजिए। बताते चले कि इन्होंने कहा कि आज महाप्रदर्शन किया जा रहा है और दोपहर के बाद राजभवन मार्च निकाला जाएगा। बिहार के तमाम मुखिया अब एकजुट हो गए हैं और एक साथ प्रदर्शन के लिए
पटना पहुंचे हैं, सरकार को इस प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि मुखिया ने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए नीतीश कुमार तैयार हो जाए, तेजस्वी यादव तैयार हो जाए। अगर मुखिया की मांग नहीं मानी जाती है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। एक मुखिया ने यह भी कहा कि विधायक जैसे जनता का प्रतिनिधि होता है, उसी प्रकार से मुखिया भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता की आवाज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आरोप जो लगाया जा रहा है, आपको बताते चले कि मिथिलेश राय जो कि यादव जाति से है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को गद्दी से हटा करके दम लेंगे। वहीं आपको बताते चले कि मुखिया पर जिस प्रकार से ये लोग शांति प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, इसके बावजूद भी लाठियां बरसाई गई। वहीं आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका भी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि इन लोगों को जो वेतनमान दिया जाता है ये काफी कम है और न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने जो बांध रखा है, जो फिक्स कर रखा है लिमिट, उस लिमिट से काफी कम इन लोगों को मानदेय मिलता है, वेतनमान मिलता है और इसके कारण इन लोगों का गुजर बसर करना भी काफी मुश्किल है। वहीं आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भी नंबर आया था और इन लोगों को भी पुलिस ने लाठी से खदेड़ दिया था, लाठी चार्ज करने की भी सूचना आई थी। वहीं आपको बताते चले कि वहीं आशा कार्यकर्ता पर सरकार मेहरबान दिख रही है। आशा कार्यकर्ता भी लगातार आंदोलनरत थे, हड़ताल कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे और इसके बाद सरकार जो है वो अब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आशा कार्यकर्ताओं की गुहार सुन ली है। सबसे पहले आपको बताते चले कि आशा कार्यकर्ताओं को वेतन कितना मिलता था, तो मात्र 1000 रुपये उनको वेतन मिलता था और मात्र 1000 रुपये में अभी क्या हो सकता है, ये जरा सोचनीय बात है। वहीं आपको बताते चले कि अब आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा करके, वेतनमान बढ़ा करके 1000 रुपये से 2500 रुपये कर दिया गया है। लेकिन 2500 रुपये भी काफ़ी कम है। आप जरा सोचिए कि 2500 रुपया अगर मिल रहा है तो ये लगभग 83 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, तो आखिर न्यूनतम मजदूरी जब सरकार ने 300 से 500 रुपया फिक्स कर रखा है, तो फिर आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 83 रुपया पर सरकार काम क्यों करा रही है। अगर किसी से न्यूनतम मजदूरी से कम अगर पैसे देते हैं तो आप पर केस दर्ज होता है, आपको कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाती है। लेकिन सरकार खुद किसी को, आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 83 रुपया, पहले तो मात्र 33 रुपया मिलता था, अब उनका मानदेय बढ़ा करके 83 रुपया कर दिया गया है। आखिर सोचने की बात है कि आज के महंगाई के ज़माने में 2500 रुपये में क्या होता है। आपको बताते चले कि आज के महंगाई के समय में आप एक छोटा सा झोला लेकर के जाते हैं और पॉकेट में 500 रुपया में आपका वो झोला भी सब्जी से नहीं भर पाता है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, गैस के दाम कितने महंगे हो चुके हैं। खैर, मोदी सरकार ने कम किया था रेट, लेकिन उसको और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, सब्सिडी बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल आशा कार्यकर्ताओं की भी मांग जो है, वो आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि दरअसल इन लोगों के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का भी आंदोलन लगातार जारी है और आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5 सूत्री मांगों में से बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किए जाने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान किए जाने, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए कर्मचारी और ग्रेड डी में समायोजित किए जाने एवं जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपये वेतनमान दिया जाए। यानी कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद बिहार सरकार घोषणा करती है कि बीपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा और जो इसमें पास हो जाते हैं उनको ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का भी लगातार आंदोलन जारी है और ये अपना मानदेय बढ़ाने के लिए और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार आंदोलनरत है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कृपया अनमोल राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।